आप इलेक्शन लड़ोगे ना यहाँ से, कंफर्म है? हाँ जी बिल्कुल। पार्टी टिकट दे ना दे ना, ये मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव लड़ूंगा भाजपा की टिकट पे। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो ही चुनाव लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि कई बार हो जाए ना पैसा इतना सारा फुक्का, पार्टी नहीं देगी अपने पर लड़ लेंगे ना। पैसा तो अब भी लग रहा है, फिर लगता रहेगा। तो जो ये गांव में ये जो अंदर जोड़ वाला काम है, जो इस टाइप का प्रोजेक्ट है, वो लेना देना नहीं कोई विधायक का उसमें? ना ना ना, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। तो पैसा कहाँ से है? वो सारा काम गांव में आपसी जो है, घर घर जो है चंदा इकट्ठा करते हैं। मैं भूल गया था डिगल में। हाँ, और यहाँ पे लोग जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, जितना पैसा इस गांव में है, पूरे हरियाणा में शायद ना हो, खैर ज्यादा हो गया तो, लेकिन आप समझो राम मंदिर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस तो अपना कहेगी सीधा भाई हम तो आएंगे नहीं। कांग्रेस के जो है ना, कांग्रेसियों के मन से ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो तो राम भक्तों को, गौ सेवकों को, शंकराचार्य को लाठियां मारने का, जो गोलियां मारने का काम करने वाले हैं, तो वो कब से उनको शंकराचार्य की बातें अच्छी लगने लगी। क्या बात है जी। मेरे पास अपडेट ये आई थी, वो प्रोग्राम जो आपने गिफ्ट बांटे 2.5-3 करोड़ के, तो आपने गिफ्ट बांट दी जी। लगा है, कुछ तो खर्चा लगाया है ना। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इलेक्शन लड़े हैं तो दोबारा फिर एमपी का इलेक्शन हार सकते हैं? जी बिल्कुल। इस बार अगर दीपेंद्र हुड्डा जी आवे या कोई भी आवे, इस बार कम से कम हम अपने बेरी की तो जिम्मेवारी लेकर चलाएंगे। पिछली बार यहाँ से हमारा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की हार लगभग 26-27 हजार वोटों की थी। यहाँ से ऐसे परिवार हैं जो कांग्रेस के हमेशा वोटर्स रहे हैं और उनके बच्चे लग गए नौकरी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के जो वोटरों के भी बच्चे लगे हैं। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत शानदार लोकेशन पे हूं मैं, और खतरनाक राजनीति है यहाँ की। शानदार लोकेशन कैसे? डिगल बेरी की राजनीतिक स्थिति बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे 6 बार विधायक रहे हैं भाई कांग्रेस के, तो कांग्रेस का तो गढ़ है ही। लेकिन अब आप कांग्रेस की बात ना करते हुए भाजपा की बात करना, भाजपा की भी बात ना करते हुए यहाँ पे एक हमारा भाई है, और संपत्ति का अगर जी करूं 25-30 हजार करोड़ का आदमी है भाई। मतलब इतना बड़ी प्रॉपर्टी। हमारे अमित अहलावत भाई साहब, राम राम। जी भाई राम राम। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया। आपके दर्शकों को, स्टेप अप जे सर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। बिजनेस में पैसा कमाया, अब हरियाणा की राजनीति में एंट्री है। एंट्री तो खैर के आप शुरू से ही हो है। हाँ डिगल से ही बिल्कुल। और जिस जगह से आप हो वहां से भी भाजपा कांग्रेस इतनी मजबूत है कि 27,000 कितने हजार वोटों से तो मेरे ख्याल से दीपेंद्र जी जीते थे। हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन मार गए थे वो, लेकिन यहां से तो वो जीत रहे जी। और 6 बार से यहाँ पे कादयान साहब आज तक कभी हारी नहीं, जीतते आए हैं जी। राजनीति की परख आपकी इतनी है कि आप यहाँ पे एक इलेक्शन में जीत रहे हो। बिल्कुल। कंपटीशन को कर दो जी। देखिए, सबसे पहले आपने कही है पैसे, आपने तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट बोल दिया। इतना तो कुछ है नहीं, लेकिन है परमात्मा की दया है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अच्छा काम जो है, अच्छा काम हमारा जो है चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे जी। जहाँ तक बेरी हल्के की हमारी बात है, लगातार यहाँ 5 बार से लगातार कुल मिलाकर के 6 बार से यहाँ विधायक हैं जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी। उनके बारे में मैं आपको बताऊं, 6 बार का लीडर क्या होता है। 6 बार अगर कोई विधायक बन जाए तो ये आप ये मान के चलो कि वो लगभग अपने जिले और कई जिलों तक मार करने वाला वो नेता, वो लीडर बन सकता है। लेकिन आप सोच के देखो, क्या हमारे यहाँ के विधायक जी किसी भी हलके में जाकर कहीं 5 वोटों का भी, 5-10 वोटों का भी प्रभाव कहीं डाल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा क्यों कहो? आपका जो डीगल है जी, यहाँ पे मैंने जोड़ देखे और यहाँ के चुगरदे मैंने जो काम देखा, चुगरदे बाउंड्री और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे वही तो करवाने लग रहे हैं ना? ना 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 जी, मैं तो देखने लग रहा हूँ। देखो, बहुत डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में बढ़िया चल रही है आसपास में जी, लेकिन वो कुछ हमारे जो है पूरे गांव के सहयोग से, सभी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, पूरे गांव के सहयोग से, कुछ जैसे हमारे जो पंचायती काम है, कुछ जिला परिषद के हमारे काम हैं, सारे कुल मिलाकर के काम हमारे जो हैं चालू हैं। और जो
परिस्थितियों के जो हैं विधायक हैं, वो लीडर नहीं है, नेता नहीं तो है। जो ये गांव में ये जो अंदर जोड़ वाला काम है और जो इस टाइप का प्रोजेक्ट है, वो लेना देना नहीं कोई विधायक का उसमें? ना, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। तो पैसा कहाँ से है? वो सारा काम गांव में आपसी जो है घर घर जो है चंदा इकट्ठा करते हैं। भाई मैं भूल गया था डिगगढ़ में। हाँ, और यहाँ पे लोग जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, जितना पैसा इस गांव में है, पूरे हरियाणा में शायद ना हो, खैर ज्यादा हो गया तो, लेकिन आप समझो भाई इस गांव के हर व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर है। और वो एक शायद सोचा हूँ ये पीछा फिका है, सीईओ तक काम करा हुआ है लीगली, ऐसा ही है भाई साहब? बिल्कुल लीगली काम करा हुआ है। बहुत बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे जो हम गाँव में चला उनको अंबानी अडानी थी भी पीछे दे दिया है। देखो ना, इतनी तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन जो है ना, ठीक है, बहुत सारा पैसा पूरे अपना जो है प्रॉपर्टी में और भी बिजनेसों में आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के जो है साथी बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे और कई हजारों जो है युवाओं को यहाँ लाखों रोजगार, हजारों की भी मैं कहूँ तो लाखों रोजगार यहाँ पर जो है पैदा करने का काम करेंगे। पैदा कर भी इसका भाई याडा के आदमी मतलब तेज हो है, तेज क्यों कर हम जींद से हैं यार, जींद से जो हम रोहतक का नहीं, झज्जर का नहीं साइड आवा ना, तो इन यहाँ के जो जनता है ना, यहाँ के जो लोग, क्योंकि दिल्ली से लगते ही है और यहाँ पे पैसा है, दिमाग है, बिजनेस माइंड है, राजनीति भी है भाई, हर चीज में ये एक्टिव है। हम थोड़े से सुस्त हाँ, सच्चाई है। अच्छा, अब आप कहो कि भाई आप इलेक्शन लड़ोगे ना, यहाँ से कंफर्म है? हाँ जी बिल्कुल। पार्टी टिकट दे ना दे ना, ये मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव लड़ूंगा भाजपा की टिकट पे। पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो ही चुनाव लड़ूंगा। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि कई बार हो जाए ना पीछा इतना सारा फूका पार्टी नहीं देगी अपने पर लड़ लेंगे ना। पैसा तो अब भी लग रहा है, फिर लगता रहेगा, लेकिन जो है राजनीति हम अपनी पार्टी से करेंगे। पार्टी आम आदमी पार्टी ने टिकट दी तो? ना, भाजपा से, सिर्फ भाजपा? बस दिल में मन में भाजपा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। दिल में बिठा रखा जय श्री राम? बिल्कुल, जय श्री राम अपने मन में है। अच्छा, जय श्री राम से मेरे याद आया, राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है, राम मंदिर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस तो अपना कहेगी सीधा भाई हम तो आएंगे नहीं 22 तारीख को। देखो, बहुत भव्य राम का हमारा जो है भगवान राम का मंदिर जो विराजमान, बचपन की जो फोटो भगवान श्री राम की, राम लला विराजमान होंगे। और 22 जनवरी को जो है ना, ये संयोग बड़े कई सालों दशकों में ऐसा संयोग बना है। तो 22 तारीख ने यहाँ भी हम अपने गांव में, अपने आसपास के क्षेत्र में अच्छे भव्य प्रोग्रामों की जो तैयारी कर रखी है, लाइव सबको दिखाएंगे। सब यहाँ अपनी मातृशक्ति को सम्मानित करने का हम काम करेंगे। पूरा जोश अब जो है हर घर घर जा करके हम जो है अक्षत जो अयोध्या से पीले चावल यहाँ आए हैं, घर घर जा करके बांटने का काम कर रहे हैं, बड़े पवित्र मन के साथ। कुछ लोगों ने नहीं कहा तो भाजपा के हमको लेने दे। ना, कोई कुछ नहीं, ऐसे कुछ बातें नहीं आती। बड़े पवित्र मन के साथ जो है ना, घर की औरतें, घर के बड़े बुजुर्ग नुचकार के लिए बिल्कुल जो है माथे के लगा के जो है ना, अपने युवक भाई जोत के उसमें रखांगे हम तो अपने मंदिर में रखांगे, चित्र ने मंदिर में, घर के मंदिर में इसको रखांगे। भाई अयोध्या तो आया है, अयोध्या से ये जो है पीले चावल आए हैं। और 9 फरवरी के बाद जो है ना, 9 फरवरी तक तो वहाँ जैसे विदेशों से भी बहुत सारे मेहमान, कई देशों के डेलीगेशन आए हुए हैं। तो उसके बाद हम अपने क्षेत्र की जनता को यहाँ से ट्रेन और बसों के माध्यम से सबको, जो भी जाना चाहेगा सबको जो है मंदिर दिखाने का हम आपकी काम करेंगे। आपकी तरीके देखो, हम एक 22 तारीख के बाद हम जो है बैठेंगे, एक विषय एक मन में हमारे है कि अपने पूरे बेरी हलके में श्री राम भगवान श्री राम के लिए एक यात्रा अपने जो है पूरे हलके में निकालेंगे। हर गांव में जो है हम पैदल यात्रा करने का काम करेंगे। और जहां तक आप बात कांग्रेस की कर रहे हो, हाँ, मैं तो कहा भाई शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं जी, राम मंदिर पूरा नहीं होया है। देखो, जहां मंदिर पूरा होने की तो बात है, तो मंदिर तो पूरा हमारा जो है होता रहेगा। और इतना ही मंदिर नहीं हो, वहां तो बहुत भव्य काम होना है जो कई सालों तक चलता रहेगा, कई सालों तक चलेगा। लेकिन ये जो 22 तारीख का जो संयोग है, ये दशकों में आता है। और जो कांग्रेस जो शंकराचार्यों की जो बात कर रही है, तो कांग्रेस
कि जो है ना कांग्रेसियों के मन से ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो तो राम भक्तों को, गौ सेवकों को, शंकराचार्य को लाठियां मारने का, जो गोलियां मारने का काम करने वाले हैं, तो वो कब से उनको शंकराचार्य की बातें अच्छी लगने लगी। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बताओ। बिल्कुल। हाँ, जो संतों पैर गौए में गोली चलाई। जी बिल्कुल, वो तो जैसे उन्होंने तो पाप किए हैं तो वो डरेंगे, मंदिर में जाने से उनको शायद डर भी लगता होगा, तो वहां जा भी नहीं पाओगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना हुआ जी जी जी, बिल्कुल वही काम है, वो नहीं जा पाओगे। अच्छा, आपके जीतने के चांस क्या? मान लो हम सोच ले कि आपको इलेक्शन लड़वा दिया, क्योंकि यहाँ पे दीपेंद्र जी जीत रहे हैं जी, आपके समीकरण के हैं, लेकिन जो मैंने देखा है यहाँ पे काद्यान और अहलावत दो अलग अलग वर्ग की वोटें बहुत ज्यादा हैं। हाँ जी, तो इसका भी फायदा है या क्या, किस तरीके से आप इस बात को सोचो? बिल्कुल, जो है ना वो तो है ही, ये समीकरण तो इधर है ही। इसके साथ साथ जो है ना हमारा ये जो क्षेत्र है, मेरा गांव है, आसपास का क्षेत्र है, बस एक आप, बल्कि मैं तो कहूँगा तो ये लगेगा कि भाई बढ़ाई करे, अपनी बढ़ाई। हाँ। आप घूम करके आप अपना सर्वे करवा करके देखो, लोग बस बाट में बैठे हैं कि भाई टिकट ले या, बाकी का काम हमारा है। और आपने पता है हमारा जो है डिगल गांव पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत का गांव है, हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत है। तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो जिसकी अब तक अनदेखी हुई है, खासकर टिकट के मामले में, तो ये तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यूं हुआ कि भाई एक बार इलाहाबाद जीत जावे, एक बार काद्यान जीत जावे, एक बार इलाहाबाद जीत जावे, एक बार काद्यान जीत जावे, तो कहीं ना कहीं इलाहाबाद जो वर्ग है वो यूं सोचा है कि हर बार काद्यान ही क्यों, इलाहाबाद वर्ग से क्यों नहीं, ये भी पता चले। यहाँ जो है ना, जैसे जो 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 पार्टियां फाइट देती हैं, जो पार्टियां उन पार्टियों की यहाँ जो है ना टिकट कई योजना से ना टिकट नहीं आ पाई है, किसी भी पार्टी ने भी नहीं दी है यहाँ पे टिकट। तो इलाहाबाद को कभी किसी ने पार्टी ने टिकट दी? हाँ, पिछले कुछ चुनाव में, पहले यहाँ से ब्रिगेडियर रण सिंह जी थे हमारे गांव के, जो 2 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ओके, तो स्पीकर भी रहे हैं जी। और मैंने आपके देखो 2 प्रोग्राम कवर करे जी, जिसमें जिसमें आप गिफ्ट बांट रहे हैं जी। मेरे पास अपडेट ये आई थी, वो प्रोग्राम जो आपने गिफ्ट बांटे 2.5-3 करोड़ के, तो आपने गिफ्ट बांट दी जी, लगा है कुछ तो खर्चा लगाया है ना? बिल्कुल। और अब मेरे ख्याल से आप कंबल बांटने लग रहे हो, 5-5, 10-10 हजार कंबल बांट दो। ये लोग तो 100-150 कंबल बांटे हैं, उन पे भी अपना नाम लिखवा ले हैं। देखो क्या है कि हम अगर कोई काम कराएंगे ना, तो दिल से बड़ों का जो सम्मान मन में लेकर के और अपनी आत्मा के साथ सच्चे पवित्र मन के साथ कराएंगे, ना कि कोई ड्रामा करने का काम नहीं कराएंगे। अब जो हम दे रहे हैं बड़े बुजुर्गों को, अपने यहाँ के कुछ गांव में, सब गांव में तो एक इस बार दे नहीं पावांगे, तो कुछ गांव पिछली सर्दियों में दिए थे, कुछ अब, कुछ अगली बार, ऐसे ही लगातार चलता रहेगा ये हमारा काम। जो 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको जो है अब सर्दियों में कंबल दे करके हम उनका मान सम्मान करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके गांव में घूमूं था डिगल में, तो 2-4 जने मिले, मखा भाई ये तो ओडा साहब का गढ़ है। नोबेला गढ़ तो पिछली बार ही टूट गया था, बिल्कुल, जब एमपी का इलेक्शन लड़ा। मगर फिर आपके हल्के से जो जीत रहे हैं, नुक बोले अब की बार और ज्यादा वोटों से जीतेंगे, ऐसा कोई मतलब और ज्यादा वोटों से हारेंगे, ऐसा कोई समीकरण है? भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इलेक्शन लड़ा है तो दोबारा फिर एमपी का इलेक्शन हार सके? जी बिल्कुल, इस बार अगर दीपेंद्र हुड्डा जी आओ या कोई भी आवे, इस बार कम से कम हम अपने बेरी की तो जिम्मेवारी लेकर चलाएंगे। पिछली बार यहाँ से हमारा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की हार लगभग 26-27 हजार वोटों की थी यहाँ से। इस बार जो है ना, आप उसमें बहुत ज्यादा आप अलग ही नतीजे आपको देखने को। ऐसा कौन सा समीकरण है भाई आपने लगा भाई हाँ एक बार 27,000 से हार नहीं होने देंगे, एक बार तो जितवा के छोड़ेंगे? देखो ऐसे हम समीकरण ज्यादा नहीं बनाते, हम तो अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा करा। हाँ, समीकरण तो, या फिर इलाहाबाद वर्ग ने ऐसा सोचा है कि बार तो भाई अंगाला देना है? देखो पार्टी की नीतियों से भी प्रभावित हैं लोग, है ऐसा कुछ प्रभाव? बिल्कुल है। आप केंद्र सरकार के तो काम देखो, अगर आप यहाँ के भी काम
मनोहर लाल जी की सरकार के आप काम देखोगे तो आप चाहे नौकरियों में देख लो, आप बड़क नौकरी लगे हैं। हाँ बिल्कुल निष्पक्ष, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो सर्वे कर लो आडेगा फिर गांव में, आप सर्वे करो। हमारे गांव में तो कोई गरीब परिवार लगे हैं, बहुत बिल्कुल गरीब परिवारों के कई सारे लड़के जो है ना, बहुत बिल्कुल गरीब से गरीब परिवार के लड़कों को बिना किसी एक, उनको तो लिस्ट में नाम देख के किसी और ने बताना पड़ेगा भाई आपका नंबर पड़ेगा, मोबाइल भी नहीं था, विश्वास ही नहीं, जो सोच ही नहीं सके थे। परिवार को और बच्चों को ये विश्वास भी नहीं कि आपका नंबर आ जाए, क्योंकि उनको आदत थी कि भाई जो भी यहाँ से पर्ची खर्ची पकड़ा होगा, दो पैसे भी एक नहीं दो जगह देने पड़ते थे पहले। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्ची खर्ची का जो मामला है, पर्ची के साथ साथ चक्कर भी काटो नेताओं के, और पैसे भी एक नहीं दो जगह लोगों ने पैसे दिए हैं। ऐसे परिवार हैं जो कांग्रेस के हमेशा वोटर्स रहे हैं और उनके बच्चे लग गए नौकरी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के जो वोटरों के भी बच्चे लगे हैं, बच्चा है वो लगा है, वो लगा है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। बिल्कुल भाई ये तो इन्होंने हमारी वोट कौन दी थी इसलिए इनके तो ना लगा। नौकरियों के मामले में कोई भेदभाव नहीं हुआ है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, और हर तरह का विकास में जैसे समान विकास जो है ना देखने को मिल रहा है। आप गांव में किसी भी गांव में चले जाओ, अब गांव में तो मेरे ख्याल से ज्यादा काम बचे ही नहीं, छोटे छोटे काम बाकी हैं। आप हरियाणा के अगर गांव देखोगे तो गांव में ज्यादा एक आधी कोई गली, कोई जैसे जो है ना पाइपलाइन, जो पानी की पाइपलाइनें हैं, मीठे पानी की जो घरों में जो पीने का पानी जाता है, इसकी रिपेयरिंग के काम ज्यादा चलते पाओगे। भाई कोई लीकेज होगी तो उसका दोबारा टेंडर हो गया, वरना गांव में ज्यादा कोई काम बचे नहीं है। तो भाई ये है हमारे अमित अहलावत जी, और उन दो प्रोग्राम के बाद कोई तीसरे प्रोग्राम की भी तैयारी है क्या? क्योंकि एक बार खबर चली थी भाई एक प्रोग्राम और होगा, वो इसका भी उस्ताद होगा। देखो प्रोग्राम तो होंगे, प्रोग्राम तब लगातार होंगे, बहुत सारे होंगे प्रोग्राम, तो आपको मैं बताता भी रहूंगा। अभी ये प्रोग्राम है 22 तारीख के बाद एक प्रोग्राम, हम अच्छा प्रोग्राम महिला दिवस पर कराएंगे। अच्छा जी, हाँ जी, महिला दिवस पे जो है ना 8 मार्च का महिला दिवस पे भी एक अच्छा खासा बहुत महिलाओं को, मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम करेंगे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई साहब जी, थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये है हमारे अमित अहलावत भाई, और युवा हैं, और अब की बार कहीं ना कहीं भाजपा युवाओं पे ज्यादा फोकस करेगी। क्यों? क्योंकि युवा जो है वो 15-20 साल राजनीति करने लायक होगा, और अमित भाई हमारी उसी कैटेगरी में। लेकिन भाजपा के समीकरण सेट करे हमारे तो के बड़े बड़े चैनल वाला क्या समझ में नहीं आया, जो असल में किसी ने नहीं भेजा। मोदी साहब और अमित शाह जी के सोचे हैं, और 15 मिनट में सीएम को मैसेज आएगा, यो करना वो कर दें, बस इसका फालतू किसी के पास कोई मैसेज नहीं। इसीलिए हम जोड़ संगोड़ करा, क्यों दिमाग लगाया, छोड़ दो। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी, धन्यवाद। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दें, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।